वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 8 स्टडी करेंगे लविंग वंस फैमिली। आवर फैमिली ऑलवेज लव्स अस एंड स्टैंड्स बाई अस। हमारा परिवार हमें हमेशा प्यार करता है और हमारे साथ खड़ा रहता है। When we show our family members that we love them, we make them happy. जब हम अपने परिवार के सदस्यों को यह दिखाते हैं कि हम उन्हें प्यार करते हैं तो हम उन्हें खुश बनाते हैं। The value for the day is love your family. Think to time, love begins at home. Love means making other happy. लव जो प्यार है वो हमारे घर से शुरू होता है और प्यार का मतलब है कि दूसरे को खुश करना या खुश बनाना। स्टार्ट विद योर पेरेंट्स। योर फादर एंड मदर वर्क हार्ड। अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से शुरू करो। आपके पिता और आपकी माता बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करती हैं। दे स्पेंड सो मच टाइम एंड मनी जस्ट टू मेक यू हैप्पी। वे अपना बहुत अधिक समय और अपना पैसा आपके लिए, आपको खुश करने के लिए खर्च करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे लव यू वेरी मच। यह केवल इसलिए क्योंकि वे आपसे बहुत प्यार करते हैं। ट्राई टू मेक योर फादर एंड मदर हैप्पी बाई ओबेइंग दैम एंड हेल्प दैम इन द हाउस। अपने माता पिता को खुश करने का प्रयास करो, उनकी आज्ञा का पालन करके और उनकी मदद करके घर पर। Sometimes the senior members of your family such as grandparents need a little more love. कभी कभी जो आपके परिवार के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं, मतलब सबसे बड़े जो सदस्य होते हैं, जैसे कि आपके दादी बाबा हैं, उनको आपके थोड़े से प्यार की आवश्यकता होती है। सो यू शुड लव योर ग्रैंड पेरेंट्स। इसलिए आपको अपने दादी बाबा से प्यार करना चाहिए। यू कैन लव योर ग्रैंड पेरेंट्स बाई हेल्पिंग दैम एंड सर्विंग दैम। आप अपने दादी बाबा से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार कर सकते हो उनकी मदद करके, उनकी सेवा करके। इफ़ यू विल ओबे योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे विल ब्लेस्ड यू विद देयर ब्लेसिंग्स। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, तो वे आपको आशीर्वाद देंगे और बहुत सी दुआएं देंगे। चिल्ड्रन, यू मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली। बच्चों, आपको परिवार की महत्वता को जानने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। सर्व योर फैमिली टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी। अपने परिवार की सेवा करो, जितनी आपकी क्षमता है, जितना ज़्यादा आप उनकी सेवा कर सकते हो उतनी करो। यू कांट गेट आउट ऑफ योर पेरेंट्स डेब्ट बाई सर्विंग दैम। आप कभी भी उनकी सेवा कर उनके कर्ज़ों को नहीं उतार सकते हो। यू कैन गेट आउट ऑफ योर पेरेंट्स डेब्ट व्हेन यू गिव देम प्लीज़र। आप अपने पेरेंट्स के, अपने माता पिता के कर्ज को उतार सकते हो जब आप उन्हें प्लेज़र देते हो और उनके अपने कर्तव्य करते हो उनके प्रति। यू मस्ट ऑल्सो लुक आफ्टर योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी की भी देखभाल करने की आवश्यकता है। रिमेंबर, गॉड इज़ प्लीज्ड विद द पर्सन हु सर्व्स हिज पेरेंट्स एंड लव्स हिज फैमिली। याद रखो कि भगवान हमेशा उसी से खुश होता है जो व्यक्ति अपने परिवार की सेवा करता है और अपने परिवार से प्यार करता है। नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम, थैंक यू बीजी। नंदू, ओ नंदू बेटी, बीजी कॉल्ड आउट फ्रॉम हर रूम। नंदू, ओ नंदू बेटी, बीजी अपने रूम से बुला रही हैं। नंदिता स्लैम्ड हर बुक शट एंड पुश्ड बैक हर चेयर विद अ क्लैटर।
नंदिता बड़बड़ाते हुए अपनी चेयर को पीछे धकेलती है और बुक बंद कर देती है। It is busy ever going to let me study? She thought angrily. उसने गुस्से में सोचा कि क्या बीजी मुझे अब पढ़ने भी नहीं देंगी। This way I won't even pass the talent examination, let alone earn a scholarship. She stormed up to Bizi's room. इस तरीके से इस तरह तो मैं टैलेंट एग्ज़ामिनेशन में पास भी नहीं हो पाऊँगी, जिससे कि मुझे केवल यही एक रास्ता है स्कॉलरशिप को लेने का। वह पैर को पटकती हुई बीजी के रूम में पहुंची। यस बीजी, व्हाट इज़ इट नाउ? हाँ बीजी, अब क्या हुआ? आई एम सॉरी नंदू बेटा, सैड बीजी अपोलोजेटिकली। मुझे खेद है नंदू बेटा, बीजी ने कहा क्षमापूर्ण होते हुए। आई कांट थ्रेड दिस नीडल, मैं इस सुई में धागा नहीं डाल पा रही हूँ। अदरवाइज़ आई वुड नॉट हैव डिस्टर्ब यू, इसके अलावा मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। कांट यू डू ऑल दिस स्टिचिंग सम अदर डे बीजी? क्या आप अपनी ये सिलाई किसी और दिन नहीं कर सकती बीजी? नंदिता आस्क्ड, नंदिता ने पूछा। स्टिल इन अ हफ, गुस्से में। आई एम ट्राइंग टू स्टडी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बंदिता विल बी कमिंग टू नाइट to stay for a few days and then I will get even less time to study. वंदिता आज रात कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए आ रही होगी, तब मेरे पास पढ़ाई करने के लिए और कम टाइम होगा। It will take just a second नंदू, बीजी said. बीजी ने कहा कि यह केवल एक सेकंड लेगा नंदू। You said that you wanted to wear this lucky shirt of yours for the examination. तुमने कहा था कि तुम इस लकी शर्ट को अपने एग्ज़ाम में पहनना चाहती हो। लास्ट नाइट आई सॉ दैट 2 buttons हैड कम ऑफ। पिछली रात मैंने देखा कि 2 बटन इसके निकले हुए हैं। नंदिता पुश्ड द थ्रेड इनटू द आई ऑफ द नीडल विद अ जर्क एंड वॉक्ड आउट ऑफ द रूम। नंदिता ने झटके से नीडल में थ्रेड डाला और रूम से बाहर चली गई। Nandita's parents had been posted in Dubai. For the past year, she had been looked after by her grandmother, Bizi. नंदिता के जो पेरेंट्स थे उन्हें माता पिता को दुबई में नौकरी लगी थी और पिछले 1 साल से नंदिता की देखभाल उसकी दादी माँ बीजी कर रही थी। नंदिता too had wanted to go with her parents, but they had felt that it would not be wise to disturb her schooling. नंदिता भी अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि उसकी पढ़ाई में परेशानी करना या उसे डिस्टर्ब करना ये उचित नहीं होगा। She had protested and pleaded, but it was of no use. उसने विरोध किया और उसने रिक्वेस्ट की ना जाने के लिए, लेकिन यह कुछ भी उसके काम नहीं आया। She had to stay back. उसे वापस वहीं रहना पड़ा। Sometimes she thought that if Bizi had no offer to look after her, her parents would have had to take her along. कभी कभी वह सोचती थी कि अगर बीजी उसे की देखभाल करने के लिए नहीं कहती तो उसके जो माता पिता हैं वो उसे अपने साथ ले जाते।
What was worrying Nandita now was the talent examination, which could get her a big scholarship for the next 2 years. क्या चिंता थी नंदिता? अब टैलेंट एग्ज़ाम था जो जो उसे पिछले 2 साल के लिए एक बड़ा स्कॉलरशिप दिला सकता था. At least that would make my staying with her worthwhile, नंदिता thought. नंदिता ने सोचा कि कम से कम यह मेरे इनके साथ रहने को अच्छा बना देगा. इट वॉज अ टो नेशनल लेवल एग्ज़ामिनेशन. यह बहुत ही टफ मतलब कठिन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा थी. शी ऑल्सो हैड हर स्कूल वर्क. उसके पास उसका स्कूल का कार्य भी था. शी वुड कम बैक फ्रॉम होम. वह स्कूल से वापस आई. कंप्लीट हर होमवर्क. उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. एंड देन टेक अ नैप. और फिर कुछ समय के लिए उसने नींद ली. देन शी वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ामिनेशन एंड वुड स्टडी लेट इनटू द नाइट. और फिर उसने एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया और उसने लेट रात तक उसने पढ़ाई की. आज यहीं तक स्टडी करते हैं और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ तक अच्छे से चैप्टर को रीड करना है.